जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समय से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है। तो हरे कृष्णा दोस्तों, इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा में। तो मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हे ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों में अजित प्रेम तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मनुष्य सिद्धियाँ सुनी जाती है, वे सब भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती है। स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सबनों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिवर, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तो तुम्हें बताता हूँ। सुनो, उत्तम साधक को चाहिए कि जाग जौ की लपसी मूल, फल, खली अथवा सतों से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्म परायण होकर वन, कांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम या सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधिवत पूर्वक पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाए। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विधातर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्तिपूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों से पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्य देव होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर यह सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी इनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब आप श्वेत माधव के महात्म का पूरी से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे मुनिवर, सतयुग में श्रेष्ठ नाम के एक बलवान राजा थे। बड़े बुद्धिमान, धर्म, शूरवीर, सत्य, प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले उनके राज्य में 1000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहाँ नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालवंश दांत निकलने से के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आई। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को
मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकी तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरदकालीन चंद्रमा और कूद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर कि मुझ पर दया है तो काल के वंश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य, आयुष युक्त और कल्याण का भागी भी बनाए। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथ और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर संसांड प्रणाम किया। फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है, सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है, अत्यंत धूति मान प्रदुमन कवि रुद्ध होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है, जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप विधाता निर्गुण शुद्ध और उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है, जिनकी नाभि में कमल है, जो पद गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है, जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार है, जिनके सहस्त्र पैर और सहस्त्र भुजाएं हैं, उन मन रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वर रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले उत्तम वृद्धि से युक्त वरिष्ठ विनय शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी ना होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी बार कमल के समान कांति मान बाल और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले मनोहर केशों के सुबोधित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है, नारायण को नित्य नमस्कार है, सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है, मधुसूदन को प्रणाम है, शुद्ध स्वरूप और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है, अनंत को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप और श्रीवत्सधारी को नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है, इसके पार जाना असंभव है, मैं इसके गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण कमल, पत्र के समान बड़ी बड़ी आँखें, हाथों में देदीप्यान सुदर्शन, बाएं हाथ में पंचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में भी गदा, सारंग, धनुष और खंडक, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है,
तुम में पाप का लेस भी नहीं है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृत वचन सुनकर महाराज श्वेत ने नमस्कार नवारण उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं के मन लगाते हुए कहा, भगवान अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मा लोक से भी ऊपर जो अविनाशी बैकुंठ धाम है, जिसे नर्मल रजोगुण रहित शुद्ध और संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। कि इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवाधिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊं कि कैसे इस जगत की मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा ऋषि तुम प्रीत भक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरा स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचार्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नाड़ा नाम दिया था। उस नाड़ा में मेरा सदा अयन अर्थात निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विज उत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संघर हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण चंद्रमा और सूर्य नेत्र, धूलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य क्षत्रिय और वैसे भी यज्ञ के द्वारा मेरी ही आराधना करते हैं। मैं ही शेष नाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वारा रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे द्विश्रेष्ठ, मैं ही बलवानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जी और शूद्र चरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद मुझसे ही प्रकट होते हैं और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी स्वयं सल जिज्ञासु तथा काम क्रोध और द्वेष से रहित अशानत निष्पाप ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा यह मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति भी है। तुमने लोक में अस्थावर जंगम रूप को कुछ भी देखा है, वह संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा ही आत्मा है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर नहीं उठ जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में ही रहता हूँ। विपेद्रा, मुझ ब्रह्मा रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकांत में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का दर्शन कराया है। वहाँ संपूर्ण लोकों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए और मुझे समझ ही नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है, उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम यहीं निर्भय होकर सुखपूर्वक बीचो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूँगा। ऐसा कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा कि मुनि, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है,
अब उसे कहो मैं शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब आपकी कृपा से मैं यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोगों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णव के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति और आराधना के लिए परम कारण भूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है और हम दोनों में तनक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की तरह दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवाधिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हत के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊं। पंच तीर्थ की विधि के साथ ही स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल मिलता है उसका भी वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हद में जाकर जो मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुँह करके 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार कहे कि भाग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निगमन, पापग्रस्त और अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यह स्नान करता हूँ, मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। फिर मार्कंडेय नमः इस मूल मंत्र से या फिर अघोर मंत्र से, यानी कि ओम तरे सर्वे नमस्तुते रुद्र रूपे भय, इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और फिर इस प्रकार कहे, त्रिलोचन नमस्ते अस्तु नमस्ते, तो भूषण त्राही माम विरूपाक्ष महादेव नमस्तुते, अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है। चंद्रमा के रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। वहाँ से कल्पास्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर इस प्रकार कहे कि अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी और महान शिव, आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर है। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। हे ग्रोथ, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पास्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य केचुली से छूटे हुए सांप की तरह अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्मा हत्या पाप से भी मुक्ति हो जाता है। फिर अन्य पापी की तो भला बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्मा तेजोमय वट वृक्ष रूपी श्री विष्णु को प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा लेता है
और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गुरूर को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के बैकुंठ धाम में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कोष और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भग वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रधूमन ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने सारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलय कालीन सूर्य के समान दय दिव्य मान हो रहा था और वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्रीअंग नीले पुंख राज के समान श्याम था। वे गुरूर के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 बजाय शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो। यहाँ जो संसार में पूजने योगी सनातनी प्रतिमा है उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रात में जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ धरती में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कांपता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका के उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु भी दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मोह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग्य हरि स्वप्न में अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते थे भगवान ने मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र और विष्णु सुत का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पूर्वाना कृत करके समुद्र के तट पर चले गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेद किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। बहुत ऊंचा वृक्ष था और उससे बड़ी बड़ी जट लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रधूमन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भाले भांति निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अग्रांग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको धन्यवाद है।
यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें दुख की अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह अत्यंत दुस्से हैं। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। महाभाग्य में हम दोनों के साथ बैठिए। यह मेरी साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी है। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में अर्थात मूर्ति कला में साक्षात विश्वकर्मा जी के समान निपुण है। आप किनारा छोड़कर चले आइए। यह मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। अब देखिए, भगवान खुद ही राजा इंद्रधूमन से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं को निर्माण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रधूमन समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वकर्मा भगवान ने शिल्पिका जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होना चाहिए। विवक्षित वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। क्या आप में से कभी किसी ने जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए हैं? अगर आपने दर्शन किए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान राजा को आगे बताते हुए कहते हैं कि वे कौस्तुभ मणि हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हो। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वंश शरद काल के चंद्रमा की तरह श्वेत था। उनकी आंखों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फना का होने से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मसूल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। उसका विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तिसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्ष वस्त्र में शिवास्तव का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। विहार और कियर आदि विचित्र आभूषणों से सुभूषित थी। गले में रत्नम हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रदमन ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक क्षण में ही बन गई थी। सभी दो दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्य मग्न होकर बोले कि आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के तो बड़े अद्भुत है और आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। आप देवता है या मनुष्य, यक्ष है या फिर विधाता। आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं है। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं है। आप मायामय रूप से स्थित है।
इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को तो मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट कीजिए। तब श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, देव देवताएं, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अत्यंत बल पौरुष से संपन्न, असंपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। तो दोस्तों, हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्र दमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो, वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था।
वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र ताड़ी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी
हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रदमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरी की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों,
तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त
और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दमकटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र गजाधर वनमाला विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्र दमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्र दमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा,
क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप 5 तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजारा सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और कताओं की वह पूरी सुभूषित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुभूषित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्र, ताड़ी, त्रिपुर, शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें।
उसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 असीमित यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम के भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्री इंद्र दमन के द्वारा पलित व रमणी पूरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती है। वहाँ दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती है। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधूमन हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज का उपभोग करते हुए राजा इंद्रधूमन औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा और शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनके सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग, चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलकृत राजा इंद्र दम कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्न पूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागाव किया। फिर इंद्रियों के वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गजाधर, वनमाला, विभूषित, कमल नयन, शिवस्त्र शोभित और मुकुट, अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार करके बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और व्रतियों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा, पताका एवं फहरा रही थी। रथिन निर्वेदम की इच्छा रखने वाले थे, अतः पूर्व की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती अनेक नेत्र पद पत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष छाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जनाकर, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वास राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी
राजा इंद्रदमन का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्र दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल लकड़ी उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोचित्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रदमन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि स्वर्ण गुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहने? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी। जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो, मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय। दोस्तों, पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। और यही कारण है कि अब समाज में या हमारे देश में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाकर ऐसे अपराधों के प्रति सजग होना और ऐसे अपराधों को रोकना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, इससे पहले की कथा आप सभी ने सुनी और कमेंट बॉक्स में अपना भरपूर प्यार दिया। इसी तरह का प्यार आप हमेशा देते रहिएगा, क्योंकि आपका यह प्यार भरा कमेंट्स मेरे लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और आपका यह छोटा सा प्यार न जाने कितनों को उम्मीद की रोशनी दे देता है। इसलिए ऐसे ही उम्मीद की रोशनी यहाँ बांटते रहिए और सभी का साथ बनाए रखिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्यों की बात है। इंद्रदमन नाम के विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराकर थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपयोग में समर्थदानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार से 100 गुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरे की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप 5 तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सूरश्रेष्ठ राजा इंद्रधूमन, मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो, वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रधूमन का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रधूमन की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे।
उसकी चार दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सीढ़ियाँ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाया बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। राहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी